हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका फर्स्ट क्लास होगा यहाँ पे यूट्यूब पे, जो कि जियोग्राफी का फर्स्ट जो चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल जियोग्राफी, उसका जो सब पार्ट है यूनिट 1 जियो टेक्टोनिक, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो from the beginning of the chapter, we learn about Alfred Wegener and his continental drift theory. So, first we have to know that why this theory is important. ऐसा क्या इम्पोर्टेंस रहा होगा इस थ्योरी का जो कि अब ये सबके सामने लाया गया है. What is the necessary of this theory? And before this, we need to know the formation of the earth or the origin of the earth. So, the earth was formed 460 crore years ago. When the earth was formed, it was initially a burning gaseous mass, जो कि dust और gaseous गैस से बना हुआ था. ठीक है. You can see through the pictures, and slowly, after 250 years passed, the surface of the earth solidified, मतलब cool down हो गया था, और cool down होने पे it became hard. एक जलता हुआ आग का गोला से वो cool down हो गया था, इसलिए वो hard हो गया था वो surface. So, we can see that gradually, from the burning gaseous mass of the earth, it became an ultimately hard shell. Hard shell जैसा form हो गया था earth. उसका जो upper layer है वो एक hard shell जैसा form हो गया था, जो कि है mantle. The upper layer of the earth, which is called the mantle, became solid or solidified. How many years ago? From today, around 200 to 220 crore years ago, our lithosphere was formed. लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ का जो अपर लेयर है, जैसे कि वो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मैंटल जिसको बोलते हैं, सिर्फ ये इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. तो ये तब फॉर्म हुआ था. अब what happens when the earth gradually starts to cool down? As the earth is made up of different minerals and elements, each one reacted differently in the cooling process. तो अर्थ बहुत सारे different मिनरल्स और एलिमेंट्स से बना हुआ है, तो हर जगह पे एक जैसे रिएक्शन नहीं हो रहा था. कहीं पे बहुत टाइम लग रहा था कूल डाउन होने में, और कहीं पे बहुत इंस्टेंट हो जा रहा था, और कहीं पे बहुत 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 देर लग रहा था कूल डाउन होने में. सो इट डिड नॉट रिएक्ट इक्वली इन द एरियाज. ओके. सो सम मटेरियल्स वर फास्ट रेडिएटर्स. हाँ, they lost their energy quickly and began to solidify first. Other materials held on to their heat much longer, remaining liquid even as the surface began to harden. This difference in cooling rates is one of the main reasons our planet has different layers today. Okay, so if I क्रम्बल अब अ पेपर, एक पेपर लेके मैं उसको मोड़ देती हूँ, मरोड़ देती हूँ. ठीक है, तो एक बॉल शेप फॉर्म हो जाएगा. अब जो वो बॉल मैंने बनाया, उसमें बहुत सारे डिप्रेस्ड एरियाज़ होंगे, मतलब नीचे 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 एरियाज़ हो गए वहाँ पे. हाँ, तो वहाँ पे जो वो वी कैन से गड्ढे या फिर बहुत नीचे तले ज़मीन, तो वहाँ पे जो बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे. हाँ, बहुत लंबे लंबे गड्ढे थे.
तो हमको पता है कि हम सबको पता है कि बहुत सालों तक बहुत बहुत साल पहले जब फ़ॉर्म हो रहा था तो तब हज़ार से ज़्यादा सालों तक बहुत बारिश हो रहा था, बहुत बहुत